समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ कर भी जो ना समझे, मेरी समझ में क्या है वो, अक्लमंद है या जो भी है आप डिसाइड करें। तो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आपका मुस्तहसिन सर, और आज आपके लिए लाया हूं एक खास ट्रिक जिसके ज़रिए से आप सीख पाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के कई फार्मूलाज हैं जिसको आप किस तरह से ध्यान में रखें। तो स्क्रीन पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, होप है ना, अच्छे से दिखाई दे रही हैं ये सब चीज़ें। ये ख़ास आपके पर्पस, इस ट्रिक को समझाने के लिए एक शक्ल है जिसको हम उर्दू में मुसद्दस कहते हैं, 6 ज़िलों वाली शक्ल। ठीक है, ठीक है। तो 6 ज़िलों वाली शक्ल, 6 ज़िलों वाली शक्ल, ये इस तरह से हमने लिया। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें डे टू डे लाइफ में भी देख रहे हैं, मुसद्दस इतना क्यों है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से होते हैं। ठीक है, मुसद्दस 6 ज़िलों वाली शक्ल। ठीक है, तो आज हमको इसके ज़रिए से फ्रेंड्स देखना है कि इन 6 ज़िलों के ज़रिए से या फिर ये इसके अंदर में क्या ट्रिक ऐसी छुपी हुई है जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूले हमको समझाती है। ठीक है, तो इसी को आज आपको मेरे साथ सीखना है, वो ट्रिक। ठीक है, शुरू करते हैं हम। तो लेट्स बिगिन। दिस इज अ हेक्सागोन, और ये हेक्सागोन ऐसा ही नहीं है बल्कि इसको बोलेंगे हम सुपर हेक्सागोन। दिस इज द सुपर हेक्सागोन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लेट अस बिगिन और बिगैन बाय ड्राइंग द सुपर हेक्सागोन। अब इसको ड्रॉ करने के बजाय मैं इस तरह से कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ ये। ठीक है, हेक्सागोन बना करके। तो हमको क्या करना है गाइस, यहाँ पर अपना पट्टी लेना है। ठीक है, इसको एग्जैक्टली 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। फर्स्ट किस तरह से देख लें अच्छी तरह से। ठीक है, इसके 6 साइड होते हैं। इस पर मैं थोड़ा सा बोलूँगा अभी कि हेक्सागोन हमारा कैसे अपीयर हुआ, आया कैसे। ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं कि एक साइड होता है या सेगमेंट होता है, हम उसको कहते हैं कि एक साइड है। ठीक है, डायगोनल्स के अंदर में आप गौर करना कि ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट या ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये RHS है। इसको अपने को अरेंज करना है सही से। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से है कि यहाँ मैं इसको इस तरह से रखता हूँ सामने। ठीक है, इस तरह से थोड़ा घुमा लेता हूँ। ठीक है, अब इसका पार्ट आप हाफ इधर समझ लें, ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, ये इस तरह से डिवाइड हो गया। तो ये राइट हैंड पार्ट और ये लेफ्ट हैंड पार्ट। बट यहाँ पर क्या लेंगे हम, टैन लेंगे, टैन थीटा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ थीटा। और यहाँ लेंगे टैन थीटा। हम जानते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू वॉट, एक आइडेंटिटी तो हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर हमारा आएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो जितने भी CO, ये याद रखें, इसकी ट्रिक को ध्यान में रखें। CO, यहाँ भी CO और यहाँ भी CO, 3 CO इधर आएंगे। ठीक है, CO कॉस थीटा, कोसाइन थीटा। देन टैन का अपोजिट होता है कॉट, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर कॉट थीटा। एंड अब ये कोसेक थीटा यहाँ पर आएगा। ठीक है, और यहाँ सेक थीटा फाइनली। तो ये हमको अच्छे से पहले समझ लेना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड है। इसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। और ये टैन थीटा यहाँ है, इसके अपोजिट में बिल्कुल हमको कॉस थीटा लेना है। और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इसीलिए किया हूँ कि यहाँ पर कॉस थीटा CO, कॉट थीटा CO से स्टार्ट हो रहा है और कोसेक थीटा CO से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नाउ अगेन यहाँ पर आ रहा है टैन साइन अपॉन कॉस, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, देयरफॉर, या फिर एक तरफ साइन थीटा आ जाएगा और S इसके साइड में आ जाएंगे, S अपॉन S, T बीच में रहेगा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर CO, इसका अपोजिट कॉट आएगा, यहाँ पर कॉस आएगा, यहाँ पर कोसेक आएगा, इस तरह से। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पर इतना सा लेने के बाद
हम कौन कौन से फॉर्मूलों को देख सकते हैं उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला है प्रोडक्ट आइडेंटिटी, जिसको कहेंगे फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिटीज। ये कैसे आता है इसको देख लेंगे, ठीक है। ध्यान लगाना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसमें क्या होता है, फर्स्ट इंटू थर्ड, इसका फर्स्ट इंटू थर्ड इज इक्वल टू मिडल। ये इसके लिए ध्यान में रखना ट्रिक, ये ट्रिक बहुत ज़रूरी है। तो प्रोडक्ट आइडेंटिटीज हमको मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये कैसे आता है ये बताऊंगा मैं, दूसरा तीसरा, ठीक है। ये सब आएंगे, कैसे आएंगे देखो, इसको देखो वापस से, ठीक है। यहां पर हमने ये ले लिया। नाउ फर्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये जो हमारा है ये साइन थीटा, ठीक है, ये मिडल है। फर्स्ट हम लेंगे टैन थीटा, ये टैन थीटा, और ये थर्ड इसका कॉस थीटा, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट टैन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट मिलाएंगे तो साइन थीटा आएगा। इस तरह से मिडिल टर्म आएगा, ठीक है। अब इसको ही आगे बढ़ेंगे हम, तो क्या होगा, साइन ये तो आ गया। अगर टैन निकालना है तो कैसे आएगा, एक लेफ्ट और एक राइट, इस तरह से पकड़ के चलें। साइन थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, और सेक थीटा लेना है तो क्या आएगा, टैन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा लेना है तो, और कोसेक थीटा लेना है तो सेक थीटा इधर आ गया लेफ्ट में, और राइट में क्या आ गया, कॉट थीटा। इस तरह से अगर हम फॉर्मूले लेंगे तो हमको कौन कौन से फॉर्मूले मिलेंगे, ये इस तरह से मिलेंगे। देखो इसको अच्छे से, ठीक है। यहाँ आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा प्रोडक्ट आइडेंटिटी फर्स्ट इंटू थर्ड इज इक्वल टू मिडल। तो ये यहाँ पर मैंने एक बताया है, साइन थीटा इज इक्वल टू ये दोनों का कॉस थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हमारा, ठीक है, सुपर हेक्सागोन है, जिसके अंदर में ये इस तरह से हम इसके वितर को मिला लेते हैं, तीनों वितरों को, ठीक है। अब जब मिला लेते हैं, डायगोनल्स जो हम मिला लेते हैं, उसके बाद हमको पहला फॉर्मूला मिलता है साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगेन कॉस थीटा क्या मिलेगा, साइन इंटू कॉट, ठीक है। तो सेकेंड, थर्ड क्या मिलेगा, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा। इसके बाद कॉट थीटा क्या मिलेगा हमको, यहाँ जो कॉट थीटा है ये इन बिटवीन दिस टू, ये दोनों के बीच में है, इसलिए कॉस इंटू कोसेक। और इसी तरह से सेक थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ, अब इसी को लेकर के, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे फिर एक बार सुपर हेक्सागोन, जिसके अंदर में एक साइड जब हम इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं यहाँ से, देन राइट हैंड साइड में तमाम सी से शुरू होने वाले ट्रिपल सी, जिसको हम बोलेंगे COS कॉस थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा आएंगे। और यहाँ पर टैन थीटा, साइन थीटा और सेक थीटा, इस तरह से लेकर के चलना है। टैन का अपोजिट कॉट होता है, साइन और टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह भी आप ध्यान में रख सकते हैं, चलेगा। तो बट अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सेकेंड ट्रिक इस तरह से है कि रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखना है। टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कैसे करेंगे हम, और उनका जैसे हम एक दूसरे के तकमीला जाविया जिसको बोलते हैं 90 डिग्री बनाने के लिए, तो ये हम इसमें इस ट्रिक में देखने जा रहे हैं। और इसके बीच में हमको 1 रखना है, बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं लेना चाहता, बट ये रख के चलना है इसको समझते वक्त, ठीक है। तो ये किस तरह से आते हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये है फर्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, बट कब, जब इसका डायरेक्शन इस जानिब हो, ठीक है। ये तीनों डायरेक्शन इस तरह से हों, ये डायगोनल की इस तरह से हो, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जाएं, लेफ्ट टू राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट की तरफ इसका डायरेक्शन हो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। याद रखने की जरूरत नहीं, फटाफट आपके सामने आ जाएंगे। अब ये एरोज अगर
चेंज हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन बदल दें, तो क्या होता है यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। तो ये हमको फाइनली 6 फॉर्मूले जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये हमको मिलते हैं एरो के डायरेक्शन चेंज करने से। इसलिए ये मैजिकल क्या है, ये हेक्सागोन है, सुपर हेक्सागोन, इसीलिए ये कहलाता है। इसकी ये डायरेक्शन है तो 3 अलग फार्मूले मिलेंगे इस डायरेक्शन में, और अगर डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो हमको अलग से 3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ट्रिक की तरफ। तो अगेन फ्रेंड्स, आपके सामने है सुपर हेक्सागोन, जिसको आप अच्छे से देख पा रहे हैं उम्मीद करता हूं। और इसमें हम देखेंगे ट्रिक द रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का होता है सेक, और टैन का होता है कॉट। तो हम इस तरह से रखेंगे, टैन के अपोजिट में कॉट, ये हमेशा से रखते हैं। साइन सेक इसके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और ट्रिपल सी उसके राइट में आएंगे, जिसमें कॉस थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा, इस तरह से। नाउ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इस डायरेक्शन में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर लिखना पड़ता है 1। ओके, तो ये मिडल में मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। नाउ ये 2 एरो इधर जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी हमको मिलेगी। उसके बाद टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एरो का डायरेक्शन हमको ध्यान में रखना है, ताकि हम इस तरह से ये फॉर्मूले ले सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एरोज जा रहे हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, और यहाँ मिडल में 1। ठीक है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब इसके बाद देखते हैं हम आगे का कौन सा होता है ट्रिक। ये रहा हमारा सुपर हेक्सागोन, और इसके अंदर में फिर से राइट हैंड साइड में हम सी फॉर कॉस थीटा एंड सी फॉर कॉट थीटा, सी फॉर कोसेक थीटा, यानी 3C हमारे यहाँ पर रहेंगे राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा, टैन थीटा एंड सेक थीटा, टैन का अपोजिट कॉट, साइन कॉस, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी हम इस तरह से याद रखेंगे कि यूनिट सर्कल आइडेंटिटीज हम इसको कहेंगे। एनी 3 फंक्शन वन आफ्टर अनदर कैसे आती है, जैसे यहाँ पे एरो बताया हूँ, कॉस के बाद साइन इस तरह से, और साइन के बाद टैन। ठीक है, ये एक साथ 3 आ रहे हैं, कॉस से साइन, साइन से टैन, तो कॉस इज इक्वल टू साइन अपॉन टैन, इस तरह से लेंगे हम। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर ये घड़ी है गाइस 3, 6, 9, 12, ठीक है, ये सब यहाँ बताया गया है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में घड़ी ऐसे चलती है, ये इस तरह के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको गैर साथदार कहते हैं। तो कॉस से शुरू करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू टैन थीटा, इस तरह से ये फार्मूला बनेगा, और ये पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। इससे हमको कुछ फार्मूले हासिल होंगे जो आपकी स्क्रीन पर इस तरह से रहे। ठीक है, यूनिट सर्कल आइडेंटिटीज, एनी 3 फंक्शन वन आफ्टर अनदर जिसको बोलेंगे हम। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन टैन थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टैन थीटा, ये हो गया। फिर साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा अपॉन सेक थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, इस तरह से ये आते जाएंगे। ठीक है, टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक अपॉन कॉट थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। यू कैन चेक, बाद में आप इसको अच्छे से चेक कर लेना, रखना सामने हेक्सागोन, और ड्रॉ करके रफ फिगर जिस तरह से यहाँ पर ड्रॉ की गई है उस तरह से ड्रॉ करके आप देख सकते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब होता ये है कि अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें तो क्या होता है, ये वापस से वही हमारा हेक्सागोन, सुपर हेक्सागोन, जिसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखा था। अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे, घड़ी के सिमत में जाएंगे, जिसको हम साथदार कहेंगे, गैर साथदार नहीं कहेंगे। ठीक है, जिसमें अगर हम साइन लें, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, इस तरह से होगा। तो उसके आइडेंटिटीज कैसे बनेंगे पूरे देखिए स्क्रीन पर आपके। ठीक है, इसे कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको हम साथदार कहेंगे, एनी 3 फंक्शन वन आफ्टर अनदर। ठीक है, या अदर, और इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से रही, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। तो ये फॉर्मूले बनते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। ये इंटरेस्टिंग है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन
कोसेक थीटा, अगेन कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन टैन थीटा. Now sec theta is equal to tan theta upon sin theta and tan theta is equal to sin theta upon cos theta, जो हम शुरू से देखते आ रहे थे ये आइडेंटिटी. तो ये गाइस इसको अच्छे से ध्यान में रखना ताकि हम इस ट्रिक को अच्छे से समझ पाएं और हमको याद रखने की ज़रूरत ना पड़े. होप कि आपको समझ रहा है. बढ़ते हैं आगे की ट्रिक की और बने रहना अच्छे से, ध्यान देना अच्छे से. नाउ अगेन आप देख रहे हैं ये एक आपके सामने हेक्सागोन है जो कि हमारा सुपर हेक्सागोन है. ठीक है, अब नई ट्रिक हम देखेंगे. पाइथागोरियन आइडेंटिटीज भी के तरीके से भी कह सकते हैं, बट मैं कहूँगा पाइथागोरस के अंदर में आता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हम इसको यहाँ पर लेंगे फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड स्क्वायर. कैसे आता है देखेंगे. इस एरो को हम देखना है अच्छी तरह से, एरो का डायरेक्शन देखना है, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा समझने के लिए. यहाँ पर देखो एरो का डायरेक्शन साइन से शुरू हो रहा है, कॉस और फिर बीच में 1 आ रहा है. ठीक है, तो हम कैसे लेंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में इसको डिवाइड कर देंगे इस तरह से. और डिवाइड करने के बाद tan का अपोजिट होता है कॉट, साइन tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा. ठीक है, तो 3c यहाँ पर लेंगे हम राइट में, कॉस थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा, ये समझने के लिए. साइन थीटा, सेक थीटा एंड ये टैन थीटा. ठीक है, इस चीज को पोजीशन को समझ के रखना. अब एरो के लिए आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये समझ में आ रहा है अच्छे से. साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. फिर इस ट्रायंगल के शेप में आ जाएंगे हम. यहाँ पर डायरेक्शन देखो, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ये यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी. और यहाँ पर बनेगी टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर या 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. तो ये किस तरह से हुआ, ये आपकी स्क्रीन पे इस तरह से. ठीक है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी कुछ कहते हैं फिथागोरस वाली मुतमासिला मसावत, बट ये किस तरह से आया. तो ये इस तरह से आपको ये पोजीशन जहन में रखना है. अगर पोजीशन जहन में रखते हैं, ये फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. ये इस तरह से आता है. कब ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हो, एंटी क्लॉकवाइज ध्यान में रखना, तो ये 3 फॉर्मूले आते हैं. और सॉरी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी इस तरह से चलती है, 12 1 2 इस तरह से चलती है. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहां लिख रहा हूं डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इस तरह से फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड स्क्वायर. अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है. 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा. सिर्फ डायरेक्शन बदल गया, इस तरह से बदल गया डायरेक्शन. तो क्या हो रहा है, 1 है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये इस तरह से आ रहा है. और यहाँ पे इसका डायरेक्शन बदल गया, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पर आ गया. और यहाँ पर इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से डायरेक्शन बदल गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, पहले इधर था अब ऊपर जा रहा है, फिर इधर से इधर माइनस 1 स्क्वायर और 1 ले सकते हैं, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा. तो ये 3 फॉर्मूले हमको बेसिकली मिल जाएंगे. ठीक है, बढ़ते हैं आगे की टेक्निक की तरफ. अगेन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारा सुपर हेक्सागोन रेडी है, जिसमें tan का अपोजिट कॉट होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ये आप जहन में रखें. और लेफ्ट साइड क्या रखना है, राइट साइड, ऑल सीज ऑन द राइट साइड. ओके, ये बात ध्यान में रखना है. और tan थीटा में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि हमको साइन मिल गया, बचता है सेक थीटा, तो इसको यहाँ पर रखना है. ठीक है, तो यहाँ हमको रेसिप्रोकल देखना है एक दूसरे का. कैसे देखते हैं, ठीक है, देखेंगे इसको. साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, इस तरह से. ठीक है, और दूसरा आता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ये इस तरह से हो गया. tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
कॉट थीटा, इस तरह से। और अगर एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक है। और अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए इस तरह से चले जाए सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इस तरह से हमको 6 फॉर्मूले आ जाएंगे जो आपकी स्क्रीन पर इस तरह से सामने हैं, ठीक है। तो ये वो फॉर्मूले हैं जिसको हमने इस तरह से हासिल किया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो इस तरह से आते हैं गाइज। इसके अंदर में दो बेसिक बातें हैं, पोजीशन ऑफ द फंक्शन, कहाँ पर मतलब फंक्शन किया गया है, फंक्शन को रखा गया है, साइन को, टैन को, सेक को। ये आपको ध्यान में रखना है कि साइन कहाँ पर है हमारा, टैन कहाँ पर है, सेक कहाँ पर है, ये पोजीशन। ऑल चीज ऑन द राइट में रखेंगे सी को, यानी कॉस, कॉट और कोसेक को। तो ये चीज़ समझ के रखना है अच्छे से। और डायरेक्शन ऑफ द एरोस, ये दो चीज़ें होती हैं, ये दो बातें बहुत ज़रूरी हैं इसके अंदर में, ट्रिक के अंदर में, जब जाके हमारा सुपर हेक्सागोन काम करता है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हेक्सागोन है हमारा, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे बातें हमारे जहन में आती हैं इन ज्योमेट्री। मैं इसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा बता दूंगा और स्टॉप करूँगा कि इन ज्योमेट्री हेक्सागोन क्या होता है, फ्रॉम ग्रीक वर्ड ये आया है। हेक्स के मीनिंग होते हैं 6 के, एंड गोनिया उसके मीनिंग होता है कॉर्नर या एजेस। ये जो कॉर्नर है ये एजेस हैं, ये 6, ठीक है। तो उसमें एंगल्स कितने बन रहे हैं, एंगल जिसको कहेंगे कॉर्नर या एंगल्स, ठीक है। इज अ 6-sided polygon or 6 गॉन, द टोटल ऑफ internal angle of any simple non self intersecting hexagon is 720। कैसे होता है देखो, ध्यान से देखना इसको। यहाँ पर तो 60 का बनता है, ठीक है। ईच जो एंगल बन रहा है 60 हम जानते हैं, ये सर्कल तैयार हो जाता है और सर्कल पूरा होता है 360 का, ठीक है। बट यहाँ पर बनता है जिस तरह से, ठीक है, यहाँ एक एंगल बनेगा, यहाँ और ये एक एंगल बनेगा, ये 60 है तो ये भी 60 120 हो जाएगा ये टोटल, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 120 आएगा, फिर यहाँ पर 120 बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर 120 बनेगा, साइन पर 120 बनेगा, कॉस पर 120 बनेगा। टोटल 6 हैं तो 12 6 कितना होता है 72। तो अगर वो 60 है तो 720 हमको मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ को हमको समझना है। सेगमेंट देखो एक साइड, अब इसको अगर हम इस तरह से लें, ठीक है, ये स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, ये 60 और ये इस तरह से सर्कल के अंदर में बनता है परफेक्टली। खिता खत जिसको कहते हैं, सेगमेंट एक साइड होता है, ठीक है। एंगल जब बनता है तो उसके 2 साइड होते हैं एंगल के, जाविये के। मुसल्लस यानी ट्राई एंगल 3 साइड होते हैं उसके अंदर में। क्वाड्रिलैटरल जिसके अंदर में, जिसको हम ज़रबतुल अज़ला कहते हैं, 4 साइड होते हैं उसके अंदर में। पेंटागन जिसके अंदर में, मुहम्मद जिसको हम कहेंगे, 5 साइड होते हैं। ये हमारा हेक्सागन था जिसके अंदर में हम लेके चल रहे थे, ये हमारा सुपर हेक्सागन है, ठीक है। इसके बाद अगर 7 अगर साइड होंगे, ऐसी 7 जिलों वाली शक्ल को हम हेप्टागन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद 8 अगर जिले रहते हैं तो उसे हम ऑक्टागन कहेंगे, 9 अगर रहते हैं तो नोनागन कहेंगे, और 10 रहते हैं तो हम डीकागन कहेंगे। इस तरह से 11 12 अगर रहते हैं तो 2 डीकागन, इस तरह से हम कहेंगे, जिसमें 12 एजेस होते हैं और डीकागन में 10 साइड्स होते हैं। ये चीज़ को हमको समझना था और ये इस तरह से हमारा ये हेक्सागन है, ठीक है। इसके ज़रिए से हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बिना मेमोराइज किए के ट्रिक के ज़रिए से ध्यान में रख सकते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, इसको बार बार देखो, ट्रिक को समझ जाओ और फिर एग्ज़ाम में पूरी तैयारी के साथ आ जाओ, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।